कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, हर लफ्ज वजू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है कोई जब नात नबी समझो कि इबादत करता है। हाज़रीन मजलिस, नाते रसूल के बाद अब आपको थोड़ी देर के लिए तकरीर व खिताबत की फिजा में ले चलते हैं। बगैर किसी ताखीर के मैं दावत देता हूँ अजीज़म अबू उबैदा सल्लमहू को कि वो आए और अपने ख्यालात से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान यनक़तिउ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिही युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिह यदऊ लह। रवाहु मुस्लिम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और मेहमानाने इज़ाम और हाज़रीन मजलिस, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आप हजरात के सामने कुछ बातें अर्ज करने की तौफीक इनायत फरमाई। मुहतरम सामिईन, आज का ये इजलास और ये प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर यानी मस्जिद की माली ताउन के सिलसिले में रखा गया है। इस इजलास के अंदर मैं आप हजरात के सामने इस बात को और इस हकीकत को वाज़े करना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर हमारे मजहब में, हमारे दीन में मस्जिद का मकाम व मर्तबा क्या है, मस्जिद की हैसियत क्या है। क्योंकि जब आदमी को किसी चीज का मकाम व मर्तबा, उसकी हैसियत, उसका दर्जा मालूम होता है तो उसी के बकद्र उसके लिए वो ताउन करता है, उसके लिए जान माल और तन मन धन सब कुछ लगा देता है। मुहतरम सामिईन, मस्जिद ये अल्लाह अहकमुल हाकिमीन खुदाए जुल जलाल खालिक कौनो मका मालिक अर्श अजीम का घर है। मस्जिद ये अल्लाह ताला की इबादत की जगह है। मस्जिद ये वो मकाम है जहाँ पर बंदा अपने खालिक व मालिक और अपने अल्लाह के सामने राज़ो नियाज करता है और अपनी दुनियावी, मिली, समाजी हर तरीके की ज़रूरत को अपने रब के सामने पेश करता है। मस्जिद ये ऐसी अजीम जगह है जहाँ से भाईचारगी, अखुवत, मोहब्बत, प्यार हर चीज की तालीम मिलती है। मस्जिद ये वो मकाम है जहाँ से हमें इज्तिमाइयत और इत्तेफाकियत की नज़ीर मिलती है। मस्जिद वो जगह है जहाँ से हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की तालीम मिलती है। मस्जिद वो मकाम है जहाँ हम अपने खालिक और अपने मालिक के सामने सर मसजूद होते हैं। मस्जिद वो जगह है जहाँ हम
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। मस्जिद वो मकाम है जहां हम अपने खालिक, अपने मालिक और अपने रब के सामने हर तरीके की ज़रूरत, हर तरीके की हाजत को पेश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मस्जिद बनाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। इस हदीस के अंदर मस्जिदन का लफ्ज़, इसके अंदर जो तनवीन, ये तनवीन तनकीर कहलाती है। इसका मतलब यह है कि आदमी छोटी से छोटी मस्जिद बनाएगा तो उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में घर बनाएगा। चुनांचे हदीस के अंदर आता है कि अगर आदमी कता परिंदा के बकदर भी मस्जिद बनाएगा तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के अंदर उसका मकाम और उसके लिए महल और उसके लिए घर तैयार करेगा। खुतबे के अंदर जो मैंने आयत पढ़ी है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह की मस्जिद को सिर्फ और सिर्फ वही लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। इससे ये मालूम होता है कि अगर हम मस्जिद तामीर कर रहे हैं, अगर हम मस्जिद में जान के एतबार से या माल के एतबार से या किसी और तरीके से ताउन कर रहे हैं तो ये हमारे मोमिन होने और हमारे साहिब ईमान होने की अलामत और दलील है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयता अर्रजुल यतआहदुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान फ़इन्नल्लाह यक़ूल इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व दारमी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी को तुम देखो कि वो अल्लाह की मस्जिद तामीर कर रहा है, तुम तो उसके लिए उसके ईमान, उसके मोमिन होने, उसके ईमान की गवाही दो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मेरे मुहतरम सामिईन, मस्जिद जब हम तामीर करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमारी क्या गरज वाबस्ता है, इसके बनाने में हमारा क्या मकसद है। मस्जिद इसके बनाने का मकसद और इसके बनाने का मकसद और इसकी गरज और इसका फायदा यह है कि हम इकट्ठा होकर, जमा होकर एक साथ अपने खालिक, अपने रब और अपने मालिक की इबादत करें और एक साथ मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने राज़ो नियाज करें, एक साथ मिलकर अपने खालिक व मालिक से अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत, अपनी मिल्ली ज़रूरत, अपनी दीनी ज़रूरत, अपनी सियासी ज़रूरत और अपनी समाजी ज़रूरत को अपने रब और अपने खालिक व मालिक के सामने पेश करें। इसी गरज के लिए मस्जिद बनाई जाती है। और मस्जिद बनाने का मकसद ये भी है कि उसके ज़रिए हमें इज्तिमाइयत, इत्तेहाद और इत्तेफाक की तालीम मिलती है। क्योंकि जब इंसान मस्जिद में जमा होते हैं, जब मुसलमान मस्जिद में जमा होकर एक साथ अपने खालिक के सामने, अपने मालिक के सामने सर बसजूद होते हैं, अपना सर खम करते हैं, अपना सर और अपनी पेशानी देखते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये तमाम के तमाम लोग एक ही खालिक व मालिक और एक ही रब को पुकारने वाले हैं और एक ही रब की इबादत करने वाले हैं। तो इससे इज्तिमाइयत, इत्तेफाक और इत्तेहाद की तारीफ मिलती है। इसी तरीके से मस्जिद बनाने का मकसद ये भी है कि इसके जरिए हमारी जिस तरीके से दीनी ज़रूरत पूरी होती है, ऐसी हमारी दुनियावी ज़रूरत भी और सियासी ज़रूरत भी और मिल्ली ज़रूरत भी पूरी हो।
हज़रात सामिईन, मस्जिद बनाने से जिस तरीके से हमें ये फायदा मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर हमारे लिए घर बनाता है, इसी तरीके से मैंने खुतबे के अंदर जो हदीस पढ़ी उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम अमल खत्म हो जाते हैं, तमाम अमल गारत हो जाते हैं और वो न कोई दीनी काम कर सकता है, न कोई दुनियावी काम कर सकता है, न किसी की खिदमत कर सकता है, न किसी की मदद कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी जारी रहती है। उनमें से सबसे पहली चीज सदक़े जारिया है। सदक़े जारिया का मतलब क्या है? सदक़े जारिया का मतलब यह है कि आदमी कोई ऐसा काम कर जाए जिसकी वजह से मरने के बाद भी उसका फायदा और उसका सवाब उसको मिलता रहे। मसलन मदरसा बनवा दे, मस्जिद बनवा दे, कुआं खुदवा दे, इसी तरीके से नल लगवा दे वगैरह, तो उसमें से एक मस्जिद भी आती है। तो जब हम मस्जिद अल्लाह के लिए बनाएंगे तो हमारे मरने के बाद ये मस्जिद हमारे लिए सदक़े जारिया बनेगी और हमारे लिए सवाब का बाइस होगी, क्योंकि हमारे पास जो इस दुनिया के अंदर मालो दौलत, साजो सामान और असबाब है, जब तक हम इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं तब तक तो हम इससे नफा उठा सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं। जैसे ही हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, जैसे ही हम इस दुनिया से दार आखिरत की जानिब मुंतकिल हो जाएंगे तो न ये माल हमें काम देगा, न ये असबाब हमें काम देंगे, न ये साजो सामान हमें काम देंगे, न ये मालो दौलत हमें काम आएगी। सिर्फ और सिर्फ हमारे काम वही चीज आएगी जिसको हमने आगे भेजा। उनमें से एक सदक़े जारिया भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर फरमाता है वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, कि जो कुछ भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पाओगे। तो इसलिए अगर हम अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाएंगे तो इसका सवाब हम मरने के बाद भी पाएंगे। और दुनिया के अंदर जितने भी मालो दौलत, साजो सामान है, इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हम इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं तब तक तो हम इससे फायदा उठा सकते हैं। जैसे ही हमारी मौत हो जाएगी, हम इस दुनिया से दार आखिरत और दार जज़ा की जानिब मुंतकिल हो जाएंगे तो हम इससे ज़र्रा बराबर भी फायदा नहीं उठा सकते। सिर्फ और सिर्फ इससे हमारी औलाद, हमारे बाल बच्चे और दीगर अहबाब फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम इससे ज़र्रा बराबर भी फायदा नहीं उठा सकते। हम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज से मरने के बाद फायदा उठा सकते हैं जिसको हमने पहले से भेज रखा हो या फिर हमने सदक़े जारिया आगे भेज रखा हो। तो उन सदक़े जारिया में से एक मस्जिद बनाना भी ये भी सदक़े जारिया है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब मर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें उसके लिए बाकी रहती हैं, जिनमें से एक सदक़े जारिया यानी मस्जिद मदरसा वगैरह बनाना है। और दूसरी हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी मस्जिद बनाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। मस्जिद बनाने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हम असर नौ मस्जिद तामीर करें या फिर पूरी मस्जिद तामीर करें, बल्कि हदीस के अंदर आता है कि अगर छोटी से छोटी भी अपने सजदा करने की जगह या आधी मस्जिद बना दें या चौथाई मस्जिद बना दें या छोटे परिंदे के बकदर, घोंसले के बकदर भी अगर हम मस्जिद तामीर करेंगे तो उससे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में हमारे लिए जन्नत में घर बनाएगा। और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत में कैसा घर बनाएगा? हम अगर इखलास के साथ थोड़ा भी मस्जिद का ताउन करेंगे, कुछ न कुछ मस्जिद का ताउन करेंगे, तो इखलास की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने शायान शान के मुताबिक आखिरत में हमें ज्यादा से ज्यादा बदला देंगे। और अगर हम बड़ा से बड़ा ताउन करेंगे, बड़ा से बड़ा काम करेंगे, लेकिन इखलास नहीं होगा, दिखलावा होगा, शोहरत होगी, नामो नमूद होगी, रियाकारी होगी, तो बड़ा से बड़ा काम भी हमें फायदा नहीं देगा। इसलिए अगर हम मस्जिद में चंदा दें या मस्जिद का ताउन करें या किसी भी तरीके से मस्जिद की मदद करें तो सिर्फ और सिर्फ खालिस लिवजिल्लाह हमारा चंदा होना चाहिए, खालिस अल्लाह के लिए हमारी मदद होनी चाहिए, खालिस अल्लाह के लिए हमारा जानी, माली और
दीगर ताउन होना चाहिए। रियाकारी, शोहरत, दिखलावा, नामो नमूद हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमाल का दारो मदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार सिर्फ और सिर्फ नियतों पर है। इसलिए अगर हम मस्जिद में चंदा दें तो खालिस अल्लाह के लिए हो, दिखलावा, शोहरत, नामो नमूद, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। मुहतरम सामिईन, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, खुसूसन हमारे मुल्क के अंदर और हमारे इलाके के अंदर कारोबार के एतबार से कुशादगी नहीं है। कारोबार दुरुस्त तरीके से नहीं चल रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह के लिए ताउन करने के सिलसिले में अपने आप को अपने एतबार से पीछे हट जाए, क्योंकि जो कुछ हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए आगे भेजेंगे, अपने लिए जो कुछ सदका करेंगे, तो उसको हम अल्लाह के यहाँ पाएंगे। और जो कुछ माल हमारा इस दुनिया के अंदर होगा, तो हम मरने के बाद उससे जरा भी फायदा नहीं उठा सकते। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुत्तकियों की पहचान और अलामत तो ये बताई है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा वद्दर्रा, कि मुत्तकी हज़रात वो हैं जो तंगदस्ती में भी खर्च करते हैं, कुशादगी में भी खर्च करते हैं। तो हमारे लिए हम ये न देखें कि हमारे मुआशरे का, हमारे इलाके का कारोबार ठीक नहीं है, हम इस पर जरा भी तवज्जो न करें। हम खालिस अपनी नीयत दुरुस्त करें और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मस्जिद के सिलसिले में ताउन करें, क्योंकि अगर हमारी नीयत दुरुस्त होगी तो हमारा ये कारोबार हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। तो अगर हम मस्जिद के लिए ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे कारोबार के अंदर भी तरक्की होगी और हमारा दीनी भी फायदा होगा, दुनियावी भी फायदा होगा, हर तरीके का फायदा होगा। इसलिए हम खालिस अल्लाह के लिए नियत करते हुए मस्जिद का ताउन करें। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब मैं बगैर किसी ताखीर के हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब कासमी, उस्ताद मदरसा शेखुल